कोरोना की दूसरी लहर के खौफनाक दौर को कोई भूल नहीं सकता। हर अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। जो मरीज इलाज के लिए भर्ती भी हो रहे थे, उनकी सांसों पर संकट बना हुआ था, क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से बार बार ऑक्सीजन की कमी का दावा किया जा रहा था और केंद्र से अपील की जा रही थी कि मरीजों की जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन दी जाए। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से SOS आ रहे हैं। इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो अब हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है। तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे। तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। सवाल ये है कि जो सप्लाई ज़्यादा आई ऑक्सीजन की दिल्ली के अंदर, जो बाकी स्टेट्स में रोकना पड़ा, जिसकी वजह से वहाँ अगर हुई मौतों का जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल है। ये हाई टाइम है और अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि किस प्रकार से क्रिमिनल नेग्लिजेंसी करते हुए दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता के अंदर एक पैनिक क्रिएट किया गया। दूसरी लहर आने के बाद दिल्ली में दिनों दिन हालात बिगड़ने लगे थे, लेकिन सबसे बुरा हाल 25 अप्रैल से 10 मई के बीच था। अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान पर बनी हुई थी और लोग अपनों को बचाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर थे। आपदा के इस दौर में जब मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जद्दोजहद थी, तो केजरीवाल सरकार और केंद्र ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर आमने सामने थे। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। केंद्र और केजरीवाल सरकार की ये तनातनी इस कदर बढ़ गई थी कि ऑक्सीजन के लिए कुछ अस्पतालों को कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। उस वक्त हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है तो हम उसे फांसी पर लटका देंगे। दिल्ली में आ रहे कोरोना के रिकॉर्ड केस के बीच ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें 10 डॉक्टर और 2 सरकारी अधिकारी शामिल थे। अब इसी कमेटी की रिपोर्ट को लेकर केजरीवाल सरकार सवालों के घेरे में है और बीजेपी उस पर हमलावर। सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे। दोनों के लगभग बराबर है, मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के कोई मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाती है और फिर उसको जारी करके कहती है ये ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर? ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने उस रिपोर्ट को अप्रूव कर रखा है? कोरोना के जंग के बीच लोगों की जान बचाने के लिए केंद्र और सभी सरकारों के बीच तालमेल की जरूरत है, लेकिन दूसरी लहर में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तालमेल से ज्यादा तनातनी नजर आई।
कोरोना के केस घटे और ऑक्सीजन का संकट दूर हुआ तो नया विवाद वैक्सीन को लेकर शुरू हो गया। केजरीवाल सरकार ने बार बार वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र पर सवाल उठाए और दिल्ली से भेदभाव का आरोप लगाया। कोरोना का संकट अभी बना हुआ है और डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में नई आफत दस्तक देने को तैयार है। ऐसी सूरत में महामारी पर कोई भी सियासत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली में संजय शर्मा, अनीशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।